अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। किसके अंदर हमने ऐड करने, किसके रिएक्शन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो मतलब कि नाइट्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नाइट्रेशन। क्या है इसका मतलब? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसे। सबसे पहले हमारे पास वो कहता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है एडिशन। ठीक है, किसकी इंट्रोडक्शन? N2 नाइट्रो ग्रुप की, किसके अंदर? बेंजीन रिंग के अंदर, इज कॉल्ड नाइट्रेशन। The nitration of benzene takes place when it is heated with a 1:1 mixture of concentrated HNO3 nitric acid and concentrated H2SO4 at 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कहते हैं कि जब हम बेंजीन की नाइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, कब करवाते हैं? जब बेंजीन को हीट किया जाता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ, और उनके दरमियान जो रेशियो होती है वो क्या होती है? 1:1। मतलब कि अगर एक 1 मोल है हमारे पास HNO3 का, तो 1 मोल किसका होगा? कंसनट्रेटेड H2SO4 का होगा। और हम हीट कितने टेम्परेचर पर करेंगे? 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बेंजीन की हम नाइट्रेशन करवाते हैं जब बेंजीन को हीट किया जाता है 1:1 मिक्सचर जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का है। ठीक है, उसके साथ जब इसको हीट किया जाएगा 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेंजीन की क्या हो जाएगी? नाइट्रेशन हो जाएगी। अब होता क्या है कि जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है ये रिएक्ट करता है किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, टू जनरेट नाइट्रोनियम आयन N2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या जनरेट होता है? क्या बनता है? नाइट्रोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोनियम आयन Na2 पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, तो अब हम इसके रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं ये देखिए हमारे पास क्या बेंजीन है, रिएक्ट किसके साथ करें? नाइट्रिक एसिड के साथ, किसकी मौजूदगी में? H2SO4। इनके दरमियान जो रेशियो होगी वो क्या होगी? 1:1 होगी। टेम्परेचर क्या है? 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या कराना था? सिंपली हमने कहा कि हमने नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया? नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया। ठीक, और ये हमारे पास क्या? H2O है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? नाइट्रेशन कहलाता है। अब ये नाइट्रो बेंजीन बन चुका है। नेक्स्ट हम देखें ये इसका मैकेनिज्म क्या। बेसिकली हमने कहा था कि हमारे पास HNO3 और H2SO4 एट 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्रोनियम आयन। ये हमारे पास सल्फेट HSO4 नेगेटिव है और ये क्या हमारे पास H2O है। समझ आ गई इस बात की? तो इस तरह हमने नाइट्रोनियम आयन को जनरेट करवाया। ठीक है, बाई रिएक्टिंग नाइट्रिक एसिड विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब नाइट्रोनियम आयन का सारा रोल है। अब ये देखें ये हमारे पास बेंजीन है, रिएक्ट किसके साथ करेगा? नाइट्रोनियम आयन के साथ करेगा। कौन कितना टेम्परेचर है? एवरेज है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक स्लो रिएक्शन है। तो अब ये क्या होगा? ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, N2 अटैच हो जाएगा और इसके साथ क्या? ये हमारे पास H है। तो नाइट्रोनियम आयन N पॉजिटिव था। ठीक है, Na2 पॉजिटिव था। तो अब बेंजीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है? वाटर है। अब ये हमारे पास जो कंपाउंड बना था जिसके साथ Na2 और H अटैच है, ये हमारे पास HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या ऐड हो जाए? हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, बाकी Na2 बचेगा। तो ये कहलाएगा नाइट्रो बेंजीन और हमारे पास दोबारा रिजनरेट क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। तो इस तरह हमने बेंजीन की क्या करा ली? नाइट्रेशन करा ली। ठीक है, तो नाइट्रेशन का मतलब क्या था? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। और हमने कहा कि हम किस तरह नाइट्रेशन करवाते हैं? जब बेंजीन को हीट किया जाता है। ठीक है, किस मिक्सचर के साथ? कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। उनके दरमियान जो रेशो होती है 1:1 होती है। कौन कितना टेम्परेचर होता है? 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। मैकेनिज्म क्या है इसका? सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ और क्या बनेगा? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोबारा वो HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। H2SO4 जनरेट हो जाएगा, H रिमूव हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? नाइट्रो बेंजीन बचेगा। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में हम क्या पढ़ते हैं? ठीक है, अब ये कहलाता है इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड के। जब हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप को बेंजीन रिंग के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? सल्फोनेशन कहलाता है। When benzene is heated with fuming H2SO4 or concentrated H2SO4। ठीक है, तो कहते हैं जब बेंजीन को हीट किया जाता है फ्यूमिंग H2SO4 के साथ या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो वो क्या बनाता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड
तो जब एडिशन की जाती है सल्फोनिक एसिड ग्रुप की किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, तो क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है और इसे हम नाम देते हैं सल्फोनेशन का। ठीक है, तो बेंजीन को जब हीट किया जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अब ये देखिए हमारे पास बेंजीन है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ। हीट किया हमने एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये देखिए हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप है SO3H, तो क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। इसी तरह ये हमारे पास SO3 है। ठीक है, ये क्या हमारे पास SO3 है। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, बेंजीन को SO3 के साथ क्यों क्या बन रहा है, SO3H बन रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है। समझ आ गई इस बात की। आगे हम मजीद इसे डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म के अंदर। वो कहते हैं जब सल्फोनिक एसिड को हम अलोन इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सल्फोनिक एसिड इस्तेमाल होता है, ठीक है, एज अ रिएक्टेंट, तो हमारे पास एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज SO3। जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, SO3 होता है। समझ आ गई इस बात की। तो मेरे पास जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को अकेला हम इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कौन से होते हैं, SO3 होता है। ये देखें, ये हमारे पास H2SO4 का मॉलिक्यूल है, ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो क्या जनरेट करेगा, ये H3O पॉजिटिव प्लस हमारे पास SO3 जो कि इलेक्ट्रोफाइल है HSO4 नेगेटिव। अब होगा क्या कि ये हमारे पास जो SO3 है, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ और ये वाला बनेगा। ठीक है, H अटैच हो जाएगा, SO3 भी अटैच हो जाएगा और हमारे पास बेंजीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये दोबारा रिएक्ट करेगा HSO4 नेगेटिव के साथ, तो ये हमारे पास SO3 नेगेटिव आ गया प्लस H2SO4। ठीक है, अब दोबारा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ठीक है, जब रिएक्ट करेगा इस नेगेटिव आयन के साथ, ठीक है, तो क्या बनाएगा, SO3, ठीक है, SO3H मतलब के सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये हमारे पास वाटर रिमूव हो गया, तो ये क्या बन गया, हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। समझ आ गई इस बात की। तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली वो क्या, SO3 है। जब भी बेंजीन रिएक्ट करेगा, ठीक है, SO3 के साथ, SO3 कैसे बनेगा, जब दो कंसनट्रेटेड H2SO4 आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, SO3 बनेगा और हमारे पास HSO4 नेगेटिव बनेगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेंजीन पर, वो रिएक्ट करेगा HSO4 नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास बेंजीन SO3 नेगेटिव आ जाएगा प्लस H2SO4। दोबारा हमारे पास हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट करेगा H3O पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O और हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड हासिल हो जाएगा। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अल्काइलेशन और असाइलेशन के जो रिएक्शन हैं उन्हें हम नाम देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का। मतलब इसके अंदर दो तरह के रिएक्शन होंगे, एक होगा अल्काइलेशन, दूसरा होगा असाइलेशन। तो इन्हें बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि अल्काइलेशन, ठीक है, अल्काइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप और असाइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, आर कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले अल्काइलेशन है, तो डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। किसके अंदर, ठीक है, अल्काइल ग्रुप के एडिशन बेंजीन रिंग के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की मौजूदगी के अंदर जब हम अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवाते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन करवाते हैं बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है, तो और कैटलिस्ट हमारे पास क्या इस्तेमाल होते हैं, AlCl3, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या अल्काइलेशन का। समझ आ गई इस बात की। तो अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइल हैलाइड और AlCl3 की मौजूदगी के अंदर, ठीक है, क्या ऐड करते हैं, अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या सिंपली अल्काइलेशन हम उसे कहेंगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या है हमारे पास, AlCl3, किसकी मौजूदगी के अंदर हम ऐड करवाते हैं, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड की मौजूदगी के अंदर। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या है, बेंजीन है, ये क्या है हमारे पास, बेंजीन है, और इसका जब रिएक्शन RX, ठीक है, ये हमारे पास क्या बेसिकली अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और हमारे पास कैटलिस्ट क्या है, AlCl3। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ये बेंजीन के अंदर अल्काइल ग्रुप क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा इसका मैकेनिज्म क्या है। तो वो कहता है कि बेसिकली ये हमारे पास क्या था, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड है, हमारे पास कैटलिस्ट क्या था, AlCl3, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब होगा क्या कि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर इस्तेमाल होगा और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो RH, ठीक है, R अटैच हो जाएगा, H भी साथ रहेगा, तो बेंजीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये AlCl4 नेगेटिव के साथ, AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या हम हासिल होगा, AlCl3 HCl और हमारे पास अल्काइल बेंजीन हासिल हो जाएगी। ठीक, अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसा कि ये बेंजीन है, ठीक है, हमने कहा था कि हम क्या ऐड करते हैं, बेसिकली अल्काइल हैलाइड की मौजूदगी के अंदर हम AlCl3 एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं।
तो ये देखिए हमारे पास CH3 क्या हो गया, इसके साथ अटैच हो गया, HCl एज अ प्रोडक्ट हासिल हो गया, और हमारे पास जो कंपाउंड बना उसे हम क्या नाम देते हैं, टोलुइन का नाम देते हैं, अल्काइलेशन का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं असाइलेशन की। ठीक है, असाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड असाइलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ एन असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप का मतलब कि ये R यहाँ मेरे ख्याल में C डबल बॉन्ड O भी है। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, अल्काइल असाइल ग्रुप का नाम देते हैं। इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ असाइल हैलाइड एंड अ कैटलिस्ट AlCl3 इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वहाँ हमने अल्काइल को ऐड किया, तो यहाँ हम किसको ऐड करेंगे, असाइल ग्रुप को। ठीक है, वहाँ अल्काइल हैलाइड की मौजूदगी के अंदर किया था, यहाँ हम ऐड करेंगे असाइल हैलाइड की मौजूदगी के अंदर। और जो कैटलिस्ट है वो सेम है AlCl3, इसे हम नाम देते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, या सिंपली असाइलेशन का। अब ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास क्या बेसिकली अल्काइल असाइल क्लोराइड है। ये क्या हमारे पास असाइल हैलाइड है, या जिसे असाइल क्लोराइड का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, असाइल का। दरमियान में क्या इसके साथ क्या अटैच हो गई, हैलोजन अटैच हो गई, प्लस हमारे पास AlCl3 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ठीक है, असाइल ग्रुप, ये हमारे पास AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, अब ये इस पर क्या था, पार्शियल पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास यहाँ बेंजीन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गई, तो सिंपली हम फिर AlCl4 नेगेटिव के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, असाइल वाला। तो ये क्या बन जाएगा, असाइल बेंजीन प्लस HCl प्लस AlCl3। समझ आ गई इस बात की। तो ये हमारे पास असाइल बेंजीन हासिल हो गई। नेक्स्ट हम ये देखें बेंजीन है, इसकी एग्जांपल क्या, ये हमारे पास असाइल, ये क्या है बेसिकली असाइल मतलब क्लोराइड है। इन द प्रेसेस ऑफ AlCl3 जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एसीटोफिनोन बनता है। इसका क्या नाम है, एसीटोफिनोन, आपने याद रखना है। ये हमारे पास एसीटोफिनोन है प्लस HCl है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाते हैं, असाइलेशन कराते हैं हमने। असाइल हमारे पास जो असाइल ग्रुप है वो कौन सा, ये देखें, ये R, ठीक है, मतलब अल्काइल ग्रुप। यहाँ ये हमारे पास C, ठीक है, इसे क्या नाम देते हैं, C का। ये डबल बॉन्ड हमारे पास, ठीक है, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इसको हम क्या नाम देते हैं, बेसिकली असाइल ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो रिएक्शन थे वो हमने डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रिएक्शन बचते हैं बेंजीन के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।